परमपिता, उस दुष्ट दैत्यराज शंबरासुर ने मुक्तकेशी को ही समाप्त कर दिया और हमारा यज्ञ पुनः विध्वंस कर दिया है। हमारी रक्षा करें परमपिता। वो दैत्य महाबलशाली हैं परमपिता, उनके रहते हम ये यज्ञ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें यह यज्ञ पूर्ण छोड़ना पड़ा। ये तो आप स्वयं भी जानते हैं परमपिता कि यदि यज्ञ पूर्ण छोड़ा जाए तो उसका फल उल्टा ही पड़ता है। वो जगत कल्याण के स्थान पर विध्वंस का कारण भी बन सकता है। आपका कथन सत्य है महर्षि वशिष्ठ। अपूर्ण यज्ञ का फल अनिष्टकारी ही होता है, इसलिए यज्ञ को पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए शंबरासुर को रोकना ही पड़ेगा परमपिता। किंतु वो दैत्य महामायावी है, महाशक्तिशाली है। महर्षि वशिष्ठ, उस दैत्य को केवल श्री हरि विष्णु ही मार सकते हैं। हमें उनसे ही प्रार्थना करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। तो चलिए चलिए क्षीर सागर। जगत पालक जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, हे सप्तऋषिगण, आप सबकी चिंता का ज्ञान हमें भी है। बताइए, आप सबके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम क्या करें? हे जगदीश्वर, जगत कल्याण के लिए सप्तऋषिगण हमारे निर्देश पर सत्र यज्ञ कर रहे थे, जो दैत्यों के उपद्रव के कारण अपूर्ण रह गया। किसी भी प्रकार से उन दैत्यों का संहार करना अत्यंत आवश्यक है श्री हरि, अन्यथा अपूर्ण रह गए यज्ञ के कारण कभी भी कुछ भी अनर्थ घट सकता है। हे श्री हरि, सृष्टि के लिए घोर संकट की घड़ी आ गई है। शीघ्र अति शीघ्र कोई उपाय करें। किंतु ब्रह्मदेव, इस विषय में तो हम स्वयं भी असहाय हैं। प्रभु, असहाय और आप? हाँ महर्षि वशिष्ठ, दक्ष यज्ञ में हमारे शस्त्र सुदर्शन चक्र का स्वयं देवेश्वर शिव ने उस समय हरण कर लिया था, जब मैंने उसे शिवजी के गण वीरभद्र पर छोड़ा था। यह तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है प्रभु। दैत्यों के संहार के लिए सुदर्शन चक्र का होना अति आवश्यक है, किंतु उसका शिव ने हरण कर लिया है और वो विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्हीं के कोप से उपजे संताप से संतप्त होकर समस्त सृष्टि असंतुलित हो उठी है। उसी असंतुलन को दूर करने के लिए हम ये सत्र यज्ञ कर रहे हैं प्रभु। वो जगह भी अपूर्ण है, सृष्टि भी असंतुलित है, देवेश्वर शिव भी वैरागी हो गए हैं। अब हम क्या करें प्रभु? अब तो आप ही उचित मार्गदर्शन करें, ताकि सृष्टि को असमय काल के गाल से बचाने हेतु उचित प्रयास किए जा सकें। हाँ श्री हरि, अब आप ही कोई उपाय बताइए, अन्यथा निश्चित रूप से सृष्टि समाप्त हो जाएगी। हे ब्रह्मदेव, हे सप्तऋषियों, जो होता है सब विधाता की इच्छा से ही होता है। ये जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे उबरने का उपाय भी वही विधाता बताएंगे। उन्हीं से प्रार्थना करनी होगी।
हे परात्पर परब्रह्म, यह समस्त जगत आपकी इच्छा से ही उत्पन्न होता है, आपकी इच्छा से पालित होता है और संहारित भी आपकी इच्छा से ही होता है। इस जग को प्रलय से बचाने के लिए उपद्रवी दैत्यों का संहार आवश्यक है। उसके लिए हमें सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है। कृपया हमें बताएं कि हम अपना सुदर्शन चक्र पुनः किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपसे उत्पन्न ये जग असमय ही काल के गाल में न समा जाए, इसलिए हमें वो उपाय सुलभ कराएं जिससे हम इस जगत को बचा सकें। हे विधाता, महादेव शिव घोर तपस्या में लीन होकर जग से विरक्त हो गए हैं। उन्हें पुनः कर्तव्य पथ पर लाने हेतु और जग को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु हमारा मार्गदर्शन करें। विष्णुदेव, शिवदेव घोर तप में लीन हैं। उन्हें उनकी योग निद्रा से जगाने के लिए घोर पूजा और आराधना करनी होगी, जिसके प्रभाव से शनैः शनैः उनकी विरक्ति दूर होगी और वे पुनः सामान्य रूप व्यवहार करने लगेंगे। उनकी सहस्र नाम पूजा सहस्र कामोद कमल द्वारा ही करनी होगी, जिससे प्रसन्न होकर वे आपको आपका सुदर्शन चक्र प्रदान कर देंगे। कामोद कमल से सहस्त्र नाम पूजा। ये कमल तो देवों के लिए दुर्लभ है श्री हरि। सहज कामोद कमल प्राप्त करना सहज नहीं है। ब्रह्मदेव, आकाशवाणी में स्पष्ट कहा गया है कि घोर तप को तोड़ने के लिए घोर पूजा आराधना। किंतु प्रभु, कामोद कमल की उत्पत्ति का रहस्य देव, दानव, मानव किसी को नहीं पता। और सुना है कि कामोद कमल दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनसे पूजा करने पर अभीष्ट फल प्राप्त होता है, और एक वो जिनसे पूजा करने पर उल्टा फल प्राप्त होता है, अर्थात वो पूजा करने वाले का अनर्थ कर देते हैं। और उन दोनों में भिन्नता कर पाना लगभग असंभव है। हे श्री हरि, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि यह सृष्टि शीघ्र ही काल कवसित हो जाएगी, क्योंकि ना तो सहस्र कामोद कमल प्राप्त होंगे, ना शिव जी प्रसन्न होंगे, और ना ही उनकी विरक्ति दूर होगी, ना दैत्यों का संहार होगा, और ना ही अपूर्ण यज्ञ पूर्ण होगा। अब इस सृष्टि को बचाना असंभव प्रतीत होता है श्री हरि, असंभव प्रतीत होता है। हे ब्रह्मदेव, आप चिंतित न हो, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि सहस्त्र कामोद कमल से नित्य शिवजी की पूजा करूं। आगे जैसी विधाता की इच्छा होगी सो होगा। मारो, काटो, समाप्त कर दो, विध्वंस कर दो।
प्राण प्रिय देवी लक्ष्मी प्रकट हो। जगत को धन, संपदा और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी प्रकट हो। हे महादेवी लक्ष्मी प्रकट हो। प्रकट हो देवी लक्ष्मी। हे नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, सदैव आपके हृदय में वास करती हूं। फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको मेरा आवाहन करना पड़ा? हे महादेवी, हम जानते हैं कि आप सदैव हमारे पास ही रहती हैं। मैं जहां जहां जिस जिस रूप में रहता हूं, आप वहां वहां किसी न किसी रूप में अवश्य रहती हैं। तभी तो आपको प्राप्त करने के इच्छुक भक्त आपके साथ साथ मेरी भी आराधना करते हैं। सत्य है प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूं और पत्नी का धर्म है कि मान सम्मान, पूजा अर्चना पहले पति की हो, तभी पत्नी अपना मान सम्मान कराती है। यदि कोई पत्नी पति से प्रथम अपना मान सम्मान कराती है तो उसका दांपत्य जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। सत्य है प्रिय, आप तो धर्म और सदाचार की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए मेरे प्रत्येक अवतार में आप मेरी जीवन संगिनी बनकर जगत के समक्ष स्त्री धर्म और मर्यादा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। आप स्त्रियों को शील और सदाचार की शिक्षा देकर जगत कल्याण का कारण बनेंगी। हे प्रभु, आज आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप हैं ही प्रशंसा के पात्र। अब देखिए ना, मुझे भी आपकी आवश्यकता आन पड़ी जगत कल्याण के लिए। तो फिर विलंब क्यों? आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं प्रिय, आज्ञा नहीं, निवेदन। जिसे आवश्यकता होती है वो याचक होता है, और याचक कभी आज्ञा नहीं दे सकता, निवेदन ही कर सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि जगत कल्याण के लिए मुझे आपकी बहन कामोदा की आवश्यकता आन पड़ी है। मेरी बहन कामोदा की? देवी, जब आपने सागर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तब आपके साथ 2 अन्य कन्याओं का भी जन्म हुआ था। उनमें से छोटी कन्या थी कामोदा। मुझे स्मरण है स्वामी, किंतु आपको कामोदा की क्या आवश्यकता आन पड़ी? महादेवी, देवेश्वर शिव ने मेरे सुदर्शन चक्र का हरण कर लिया था और अब वे विरक्त होकर घोर तप में लीन हो गए हैं और दैत्यों ने जगत में उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया है। उन दैत्यों के संहार के लिए मुझे सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है। अतः शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मुझे सहस्त्र कामोद कमल से सहस्त्र नाम पूजा नित्य करनी होगी। और आप तो जानती हैं कि कामोद कमल की प्राप्ति आपकी शुभ लक्षणा बहन कामोदा से ही होती है। हाँ नाथ, वो आपकी अनन्य भक्त है। आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, किंतु मैंने आपका वरण कर लिया था। विधान के अनुसार उसे दादव कुल की पत्नी बनना था, किंतु स्वयंवर की मर्यादा निभाते हुए आपने उसे अपनी संगिनी बनने का वचन दिया था। हां देवी, कामोदा जब प्रसन्न होती है तो उसके मुख से दुर्लभ कामोद कमल उत्पन्न होते हैं, जिनसे पूजा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और जब कामोदा दुखी होती है तब उनसे जो कमल उत्पन्न होते हैं उससे पूजा करना अनर्थकारी होता है। नाथ, आप अपने महान भक्त देवर्षि नारद का आवाहन करें। मेरी कृपा से वो मेरी बहन कामोदा तक पहुंच जाएंगे और आपके लिए नित्य कामोद कमल प्राप्त करेंगे। आपका सुझाव उचित है महादेवी। परम प्रिय देवर्षि नारद प्रकट हो। भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद प्रकट हो। नारायण नारायण। अहो भाग्य हमारे, जो भगवान ने स्वयं अपने भक्त को पुकारा।
प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। देवर्षि, आप मात्र हमारे भक्त ही नहीं, हमारे मित्र भी हैं, और हमारे सहायक तो आप हैं ही। प्रभु, आप तो मेरा मान बढ़ा रहे हैं। कहें आप, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? देवर्षि, आपको स्वामी के लिए नित्य सहस्र कामोद कमल उपलब्ध कराना है, ताकि स्वामी देवादिदेव शिव की सहस्र नाम पूजा कर सके। किंतु माता, कामोद कमल तो अति दुर्लभ है। देवर्षि, आपके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। मैं आपको वो शक्ति प्रदान करूंगी जिससे आप उस क्षेत्र में सहज रूप से प्रवेश कर सकेंगे, जहां मेरी बहन कामोदा स्वामी की पूजा में रत है। आप उसे प्रसन्न करके कामोद कमल यहां ले आए। जैसी आपकी आज्ञा माता। नारायण नारायण। प्रभु, जिस पर आपकी कृपा है उसके लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नारायण नारायण। ये संपूर्ण जगत विष्णु की ही लीलाओं की क्रीड़ा स्थली है। इन्हीं लीलाओं के कारण विष्णु के चक्र का हरण हुआ, और अब स्वयं विष्णु को प्रतिदिन सहस्र कामोद कमल से महादेव की पूजा करनी होगी। महादेव घोर तप में लीन है। जितनी घोर तपस्या उतनी ही घोर पूजा। कामोद कमल तो देवों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु भक्त की निष्ठा दुर्लभ को भी सुलभ बना देती है। और फिर जब वो भक्त स्वयं जगदीश्वर जगत पालक श्री हरि विष्णु हो, तब तो कुछ भी दुर्लभ है ही नहीं। ओम शिवः नमः। ओम हरः नमः। ओम मृडः नमः। ओम रुद्रः नमः। ओम पुष्करः नमः। ओम पुष्पलोचन नमः। ओम अर्थे गम्यः नमः। ओम सदाचारः नमः। ओम शर्वः नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम वेदांत सार संदो नमः। ओम कपाली नमः। ओम नीलो लोहित नमः। ओम ध्यान धारः नमः। ओम अपरिच्छेद्य नमः। ओम गणेश नंदी, नमः। ये ध्वनि सुन रहे हो? मूर्ति हाँ भृंगी, अवश्य ही श्री विष्णु जी प्रभु भोलेनाथ के नामों का जाप कर रहे हैं। ओम चंद्रमौलि नमः। ओम विश्वम नमः। ओम विश्वंभरेश्वर। ये तो हमारे लिए अति प्रसन्नता की बात है। वेदांत सार संदो नमः।
ओम कपाली हाँ भृंगी, नमः। इस जाप के साथ साथ जो पूजा की सुगंध आ रही है वो इस बात की द्योतक है कि श्री हरि विष्णु पूजा के लिए कामोद कमल का प्रयोग कर रहे हैं। ओम आपरिच्छेद्य नमः। सत्य कह रहे हो नंदी। ईश्वर इस महान पूजा से हमारे स्वामी भोलेनाथ की अखंड समाधि अवश्य टूटेगी। कामोद कमल के द्वारा की गई पूजा तो पाषाण को भी पिघलाकर जल बना सकती है। शीघ्र ही हमारे भोलेनाथ का घोर तप ये तोड़ देगी। ओम शिव नमः। ओम चंद्रमौलि नमः। ओम विश्वम नमः। ओम विश्वम ओम नमः शिवाय। 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 सेनापति मुगासुर, देखा तुमने, आज समस्त पृथ्वी पर हमारा साम्राज्य है। कभी पाताल लोक में रहने वाला शम्रासुर आज इस समस्त पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है। सम्राट शम्रासुर। सम्राट शंबरासुर की जय। सम्राट शंबरासुर की जय। बस शीघ्र ही हम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेंगे। जाओ और उन डरपोक देवताओं को सूचित कर दो कि पृथ्वी सम्राट महाशक्तिशाली शम्रासुर उन पर शासन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे स्वागत की तैयारियां कर ले वो। जाओ। नमः। ओम हर नमः। ओम मृड नमः। ये ध्वनि कैसी है? कहां से आ रही है ये ध्वनि? ऐसा लगता है जैसे कोई शिव के नामों का उच्चारण कर रहा है। नहीं, किसने किया दुस्साहस पृथ्वी पर यज्ञ करने का? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अतिरिक्त अन्य सभी को तो हमने समाप्त ही कर दिया था। दैत्य गुरु को ही यज्ञ का अधिकार दिया था क्योंकि वो हम दैत्यों के गुरु हैं। नमः। और ये ध्वनि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की नहीं है, फिर किसकी है? मुझे भी यही आश्चर्य है दैत्यराज कि हमने अनेक ऋषि मुनियों को समाप्त कर दिया था और जो बचे उन्हें कारागार में डाल दिया था। अब अन्य प्राणी जाप कर भी रहे हैं तो केवल आपके नाम का। फिर कौन है ये मूर्ख जिसे अपने प्राण प्रिय नहीं है? वेदांत सा सेनापति मुगासुर, जाओ और पता लगाओ कि किसने किया ये दुस्साहस। जी दैत्यराज। जाओ। ओम वृषाडक नमः। ओम वृषवाहन नमः। ओम ईशः नमः। ओम पिनाकी नमः। ओम शंभू नमः। ओम रुद्र नमः। अरे ये तो विष्णु है। इसे शिव की पूजा की क्या आवश्यकता पड़ी? सुनता हूं। ओम अजात शत्रु नमः। ओम सनातन नमः। ओम महागर्त नमः। ओम प्रभंजन नमः। ओम वीतरागः नमः। ओम संवत्सरकरः नमः। ओम तिग्मांशु नमः।
ओम ब्रह्म गर्भ नमः। ओम सोम नमः। ओम सर्वसत्वावलंबन नमः। देवर्षि, आपके सहयोग से ही हमें ये दुर्लभ कामोद कमल प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, आपने इस तुच्छ सेवक को इस योग्य समझा। मुझ अकिंचन को यह अवसर प्रदान करके तो आपने मेरा मान बढ़ाया है प्रभु। अन्यथा आप सर्वशक्तिमान हैं। आपको तो किसी के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है प्रभु। देवर्षि, जगत कल्याण के लिए सबका सहयोग लेना आवश्यक होता है। यदि समस्त कार्य मात्र एक व्यक्ति ही करे तो फिर समाज की आवश्यकता ही क्या है? सत्य है प्रभु, सत्य है। ये कार्य मेरा या आपका व्यक्तिगत कार्य तो है नहीं। इसमें सबका कल्याण निहित है। आप शिव जी से चक्र प्राप्त करके दैत्यों का संहार करेंगे तो ये यज्ञ संपूर्ण होगा एवं सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से संचालित होने लगेगा। तो ये बात है। दैत्यराज शंबरासुर की जय हो। सेनापति मुकासुर, क्या समाचार लाए हो? हमारे साम्राज्य में यज्ञ करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? विष्णु। विष्णु? विष्णुदेव? देखा मुकासुर, विष्णु भी हमसे भयभीत होकर यज्ञ कर रहा है। दैत्यराज विष्णु कामोद कमल से शिव की पूजा कर रहा है। उसके पश्चात वो चक्र प्राप्त करके हम असुरों का संहार करना चाहता है। क्या कह रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं दैत्यराज। उसे कामोद कमल कौन दे रहा है? नारद। नारद? नारद! जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 नारद अवश्य ही इसी मार्ग से आएगा, और यदि हमने उसे यहां रोक लिया तो विष्णु को कामोद कमल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, और यदि कामोद कमल प्राप्त नहीं हुआ तो विष्णु की पूजा संपन्न ही नहीं हो पाएगी और विष्णु का प्रयास विफल हो जाएगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण। हो रहा नारद। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय देवर्षि नारद, देवर्षि नारद। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। देवर्षि नारद, शंबरासुर का प्रणाम स्वीकार करें। आप यहाँ हैं और हम आपको कहां कहां ढूंढते फिर रहे हैं। नारायण नारायण। दैत्यराज शंबरासुर, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हाँ देवर्षि, हाँ, हम आपको ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक आप ही हैं जो देवों और दैत्यों में समान रूप से पूजनीय है, माननीय है। ये तो आप सबका दृष्टिकोण है, किंतु शंबरासुर, आज आपके स्वर में माधुर्य कुछ अधिक ही प्रतीत हो रहा है। कहिए, शीघ्र कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऐसी भी क्या शीघ्रता है देवर्षि? थोड़ी विश्रांति तो ले लूं। आपको ढूंढने में अत्यधिक श्रम करना पड़ा है हमें। किंतु अभी मेरे पास ठहरने का समय नहीं है। मैं अपना कार्य पूर्ण करके स्वयं ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं नहीं देवर्षि, ऐसी शीघ्रता भी क्या है?
अभी अभी तो आपसे भेंट हुई है और अभी भी आप जाना चाहते हैं? नहीं देवर्षि नहीं। देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जानबूझकर मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अरे 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 अरे, आप तो बिना कारण ही हमसे रुष्ट हो रहे हैं देवर्षि। तो फिर कहिए ना, आप चाहते क्या हैं मुझसे? इसके लिए आपको हमारे साथ हमारे भवन में चलना होगा। हम आपको अपने भवन में सादर आमंत्रित करने आए हैं। मैंने कहा ना दैत्यराज, मैं अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। नहीं देवर्षि, नहीं, अभी चलिए। मुझे ऐसा लगता है आप मुझे जाने नहीं देना चाहते। आप ऐसा ही समझ ले। अर्थात आप बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी अवश्य ही करेंगे। और संभवतः आपको हमारे बल का आभास तो होगा ही। किंतु आप दैत्य, हम ऋषियों के बल का उचित आकलन कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ऋषि अपने बल का प्रयोग विध्वंस के लिए नहीं, सृजन और लोक कल्याण के कार्यों के लिए करते हैं। किंतु अभी तो आपको हमारे साथ हमारे कल्याण के लिए चलना होगा। आइए। असुरराज, अपनी शक्ति नष्ट मत कीजिए, क्योंकि आप मुझे नहीं रोक सकते। नहीं नारद, नहीं, आज तुम हमारी अनुमति के बिना यहां से नहीं जा सकते। नारायण नारायण नारद, नारायण नारायण नारद, नारायण श्री हरि को प्रणाम। कल्याणमस्तु। आज तो बहुत समय लगा दिया देवर्षि। क्षमा करें प्रभु, जगत कल्याण के कार्यों में बाधा तो आ ही जाती है। ऐसी ही एक छोटी सी बाधा आ गई थी। बाधा? हाँ प्रभु, शंबरासुर मेरी राह का रोड़ा बना हुआ था। किंतु देवर्षि, मैं जानता हूं कि आपकी राह में कोई रोड़ा बन ही नहीं सकता। आप अपनी इच्छानुसार तीनों लोकों में निर्विघ्न भ्रमण कर सकते हैं। इसीलिए तो देवी लक्ष्मी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपका चुनाव किया है। नारायण नारायण। प्रभु, ये सब तो आपकी कृपा का प्रताप है। भला आपके भक्तों की राह का रोड़ा कभी कोई बन सकता है क्या? हा? नारायण नारायण। प्रभु, पूजा शीघ्र आरंभ कीजिए, कहीं विलंब ना हो जाए। अवश्य नारद, शुभस्य शीघ्रम। ओम शिवा नमः। ओम हरः नमः। ओम मृडः नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ओम रुद्र नमः। ओम पुष्कर नमः।